अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जंग के ख़तरात भी मंडरा रहे हैं। चाइना ने अमेरिका को धमकी दी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़बरदार करते हुए कहा है कि अमरीका आग से मत खेलो, अमरीका हमारे खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी मत करो, अमरीका हमें रूस मत समझो कि आपने जिस तरह से रूस को यूक्रेन से लड़ा दिया इसी तरह से आप चीन और ताइवान को लड़ाकर अपने मफादात हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका की मनसूबाबंदी है कि चीन का जो हिस्सा ताइवान है, जिसे चीन अपना हिस्सा करार देता है, ताइवान बुनियादी तौर पर एक, इसे आप सूबा कह सकते हैं, एक जजीरा कह सकते हैं, जहां पर तकरीबन 24 मिलियन के करीब लोग बसते हैं, गोया के 2.5 करोड़ के लगभग वहां की आबादी है। और ताइवान दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के बनाने में मशहूर भी है और वहाँ की जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह से दुनिया के लिए लाजमी होती हैं। ताइवान को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका की मनसूबाबंदी है कि ताइवान को चीन से अलग कर दिया जाए और ताइवान को खुद मुख्तार स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। अगरचे चाइना इस हवाले से ये क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे मुल्क का लाजमी जुज़ है, हम इसको कभी भी अलहदा अपने से नहीं होने देंगे। इस हवाले से नाज़रीन किराम, इस वक्त जो ताज़ा तरीन इशू बना हुआ है वो ये है कि अमेरिका की कांग्रेस की जो स्पीकर हैं, नैन्सी पेलोसी उनका नाम है, वो ताइवान का विजिट करना चाह रही है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके मजीद मेंबरान और अरकान के हमरा वो ताइवान जाना चाहती है, जबकि चाइना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की कांग्रेस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी अगर ये ताइवान के विजिट पर आई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये एक तरह से हमारे मुल्क पर हमला तस्वर होगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका के मीडिया पर ये रिपोर्टें भी आने लगी हैं कि अगर अमेरिका की जो कांग्रेस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी अगर वो विजिट करने के लिए गई, अगर वो ताइवान के विजिट पर गई तो उनका जहाज़ मुमकिन है गिरा दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं चाइना के मीडिया पर भी और अमेरिका के मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी बिलखुसूस ये चीज़ें नशर हो रही हैं कि अगर अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी अगर वो ताइवान आई तो मुमकिन है चाइना उनके जहाज़ को मार गिराए। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो चाइना की धमकी है अमेरिका को, उसके बाद सूरत हाल ये है कि अमेरिकी सदर बड़े परेशान हुए हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडन मजबूर हुए हैं कि चीन से इस हवाले से बातचीत करें। जो इस वक्त ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से फ़ोन पर बातचीत की है और इस फ़ोन पर होने वाली बातचीत में ताइवान के मसले को डिस्कस किया गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जो अमेरिकी सदर जो बाइडन है उसको पैगाम दिया है कि ताइवान हमारे लिए शहरग है, ताइवान हमारे लिए लाजमी जुज़ है, आप ताइवान के साथ मत खेलो, ताइवान के अंदर अलहदगी की तहरीकों को सपोर्ट मत करो और ताइवान को किसी भी सूरत हम चाइना से आज़ाद होने नहीं देंगे, अलहदा होना नहीं देंगे। और इसी तरह से शी जिनपिंग ने जो बाइडन को ये भी कहा है कि जो अमेरिका की जानिब से हमारी सरहदों के करीब जंगी मशकें की जा रही हैं, हमारी सरहदों के करीब जो ख़तरनाक जंगी बाहरी बेड़े और जहाज़ भेजे जा रहे हैं, इससे भी हालात काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, साउथ चाइना सी ये वो इलाका है जो जहाँ पर इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच एक कशीदगी चल रही है। साउथ चाइना सी के अंदर इर्द गिर्द जो इलाके हैं या इर्द गिर्द जो ममालिक हैं, अमेरिका उनको अपने साथ मिलाकर चीन के ख़िलाफ़ करना चाहता है। अमेरिका चाइना की नाकाबंदी करना चाहते हैं साउथ चाइना सी के अंदर अपने बाहरी भेड़े भेजकर और अपने जंगी जहाज़ भेजकर, और यहीं से अमेरिका ताइवान को भी असलहा दे रहा है। जो चीनी मीडिया है वो ये दावा करता है, चीन के जो मशहूर अखबार हैं, ये मीडिया जिसमें ग्लोबल टाइम्स सर फहरिस्त है, उसकी ये रिपोर्टें हैं कि अमेरिका की जानिब से ताइवान को ख़तरनाक असलहा पहुँचाया जा रहा है और ताइवान को जंगी जहाज़ देने और फ़रोख्त करने के भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अब ताइवान के अंदर नाज़रीन किराम एक अलग से खुद मुख्तार हुकूमत है और ताइवान के अंदर चीन के हामी भी मौजूद हैं और चीन के मुखालिफिन भी मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि
ताइवान के अंदर चीन के जो हामी हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो हुकूमत है वो चीन के मुखालिफिन के पास है। तो इस वजह से वहाँ पर हालात एक तरह से खाना जंगी के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अमेरिका की प्लानिंग ये है कि अगर चीन को कमज़ोर करना है, अगर चीन को दुनिया के अंदर मुआशी गलबे से दूर करना है, कहा जाता है कि दुनिया के 78 कंट्रीज़ में 78 ममालिक के अंदर दुनिया के अंदर जो चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है वो काम कर रहा है और उसके तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी है और कई ममालिक उसमें मज़ीद शामिल होना चाहते हैं। और दुनिया के अंदर मुआशी तौर पर चाइना इस वक्त अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो अमेरिका चाहता है कि अगर चीन को कमज़ोर करना है तो चीन को किसी न किसी जंग के अंदर उतारना होगा और चीन और ताइवान के बीच जंग हो जाए तो ये बड़ी फ़ायदेमंद जंग है अमेरिका के लिए और नेटो और यूरोप के लिए, क्योंकि इससे चाइना कमज़ोर हो जाएगा। याद रखें नाज़रीन किराम, जंगों से हमेशा ममालिक कमज़ोर होते हैं, जंगों में फ़ायदा किसी को नहीं होता, फ़ायदा सिर्फ है उन चोरों को, उन डाकुओं को होता है जो वहाँ से वसाइल लूटते हैं। अब आपने देख लिया कि 5 महीनों में जो रूस और यूक्रेन की जंग है, इससे किसको फ़ायदा हुआ है? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। और इस जंग से नुकसान किसको हुआ? सभी को नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है। इस जंग की वजह से दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, गंदम का बहरान खड़ा हो गया, दुनिया के अंदर हर ज़रूरी चीज़ें महंगी हो गई। और नुकसान किसका हुआ कि यूक्रेन पूरा का पूरा तबाह हो गया, रूस के 15,000 फौजी मारे गए, रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। और फ़ायदा किसको हुआ? अमेरिका बदमाश को, जो वहाँ से वसाइल लूट रहा है, जो वहाँ से रूस को कमज़ोर करने के लिए एक तरह से एक अपने मफादात को पूरा कर चुका है। और इसी तरह से वो चाहता है कि चीन और ताइवान के बीच भी जंग हो जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, जो अब फ़ोन पर बातचीत हुई है, इसमें जो चीनी मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर जो बाइडन को वाज़ेह तौर पर धमकी दी है कि तुम आग से खेल रहे हो, आग से मत खेलो, ताइवान हमारे लिए हमारी शहरत की मानद है, अगर तुमने इसको आज़ाद कराने या इसको किसी भी तरह से अलहदा करवाने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ से ये एक तरह से पैगाम भी दिया गया है कि याद रखो कि हम तुम्हारे जालों के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। चीनी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि शी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि हम तुम्हारी जालों में फंसने वाले नहीं हैं, तुम्हारी चालों के अंदर आने वाले नहीं हैं। याद रखें नाज़रीन किराम कि अभी तक चीन ने दुनिया के किसी मुल्क के साथ एलानिया या गैर एलानिया जंग नहीं की है। बराह रास्त जंग या बिलवास्ता जंग किसी में चाइना की शमूलियत नहीं है। और चीन तो अमेरिका के ख़िलाफ़ है, बाकायदा ये बयानात देता है कि लीबिया के अंदर, इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, यमन के अंदर, शाम के अंदर और दुनिया के हर मुल्क में जहाँ कहीं भी जंगें शुरू होती हैं अमेरिका उनको भड़काता है और करोड़ों लोगों का कातिल अमेरिका है। तो इसलिए चीन कहता है कि हमारा जो मिशन है या जो हमारी स्ट्रेटजी है वो जंग नहीं है। ताहम नाज़रीन किराम, जो इस वक्त रिपोर्टें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि चाइना के ख़तरनाक जंगी जहाज़ मुसलसल ताइवान की सरहदों के करीब परवाज़ें करते हैं और ताइवान की फ़िज़ाओं में भी घुस जाते हैं। और इसी तरह से चीन ने ताइवान के ख़िलाफ़ या ताइवान की सरहदों के करीब ख़तरनाक ज़मीनी मशक़ें भी शुरू कर रखी हैं और समंदरी मशक़ें भी जारी हैं। दूसरी तरफ ताइवान ये कहता है कि हम चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आज़ाद होंगे, हम अलहदा होंगे, हम चीन की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। तो ये दावा ताइवान की जानिब से भी सामने आता है। इससे पहले जो हांगकांग का मसला था, आपने देखा कि दुनिया के अंदर हांगकांग के इशू पर बरतानिया ने, नेटो ने, यूरोप ने, अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ हांगकांग के लोगों को भड़काया और वहाँ पर फिर चीन के हामी लोगों ने वहाँ पर उन बागियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया, गोया कि वो चीन ही ने क्रैकडाउन किया था और उससे बड़ा नुकसान हुआ। तो ये है नाज़रीन किराम अमेरिका की और चीन की मुखासमत। अमेरिका बदमाश दुनिया के अमन के साथ खेलता है और दुनिया के अंदर इंतशार फसाद फैलाने की कोशिश करता है और ये इसलिए करता है ताकि उसको उसकी बादशाहत कायम रहे, उसकी डॉलर की बादशाहत कायम रहे, वो दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर करार दिलवाता है तो वो बरकरार रहे। लेकिन याद रखें नाज़रीन किराम, ज़ालिमों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। अमेरिका ने जो जुल्म किए हैं उसके नताइज अब उसको भुगतना पड़ रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो आम कर दें ताकि मज़ीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे फॉलो कर लें ताकि आप इस तरह की मालूमात से आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।